हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आप लोगों की पीसीएम की आंसर की आउट हो चुकी है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर मुझे बताना। मैं भी आप लोगों की तरह वेट कर रही हूँ आप लोगों का स्कोर जानने के लिए। तो फटाफट से कमेंट करके मेरे को बताना बेटा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितने मार्क्स पे आप लोगों की कितनी परसेंटाइल बन रही है बेटा, ठीक है। और वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं वो भी आप लोगों को आज बताऊँगी। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने हैं ना। तो बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। डेली आप लोगों के लिए वीडियोस आने वाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं और आप कनेक्टेड रह सकते हैं और मैं हर वीडियो के बाद एक लकी सब्सक्राइबर को 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ। तो आप भी बन सकते हो, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट वीडियो का विनर अमित पाटिल था बेटा। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, इससे पहले कि वो फुल हो जाए, ठीक है। वहाँ पे आप मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो, कुछ भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। और वहाँ पर मैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स डाल देती हूँ। मैं ये मार्क्स वर्सेस पर्सनल की PDF भी वहाँ पे डाल दूंगी बेटा, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को cetcell.mahacet.org पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग पे जाना है, उसमें PCM आंसर की के ऊपर क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक ब्लू कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करने पे आप लोगों को आंसर की दिख जाएगी बेटा अपनी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन दिखेगा, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिखेंगे, कैंडिडेट रिस्पॉन्स दिखेगा और करेक्ट रिस्पॉन्स दिखेगा। आप लोगों को कैंडिडेट रिस्पॉन्स और करेक्ट रिस्पॉन्स के नंबर को मैच करना है, ठीक है। फॉर सपोज पहला क्वेश्चन है और उसके ऑप्शंस में कोड दे रखा होता है। पहले जो ऑप्शन होगा उसको 101 कोड दिया होगा, 102, 103, 104, ऐसे 4 ऑप्शंस के 4 कोड्स होंगे। वहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे लिखा होगा 102 और करेक्ट आंसर पे अगर लिखा है 102 तो ये दोनों मैच कर गए, यानी कि यहाँ पे आपको नंबर जोड़ लेना है। यदि ये मैच नहीं करते हैं, फॉर सपोज कैंडिडेट रिस्पॉन्स है 102, करेक्ट आंसर है 104, तो आपको यहाँ पे नंबर नहीं जोड़ना है, ठीक है। 0 वहाँ पे आपको कंसिडर करना है। इस तरीके से आंसर की चेक करके आपको अपने टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 1 नंबर जोड़ना और मैथ्स के लिए हर क्वेश्चन करेक्ट होने के 2 नंबर जोड़ना है बच्चों, ठीक है। ये तो हुआ आपका आंसर की कैसे चेक करना। और बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, बिल्कुल भी निराश मत होना, हताश मत होना, ठीक है। जितना भी स्कोर आ रहा है आपका, चाहे कम स्कोर आया है चाहे ज़्यादा स्कोर आया है, ठीक है, ये आप लोगों का सिर्फ आधा काम था। अब आपके हाथ में नहीं है, ये चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। लेकिन आपका अभी भी 50% काम बचा है। एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर आप अभी भी एक बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो बेटा। मैंने लास्ट इतने सारे बच्चे देखे थे जिनका बहुत ही कम स्कोर आया था आंसर की निकलने के बाद, लेकिन आज जब मैं देखती हूँ तो वो महाराष्ट्र के बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉलेज लिस्ट काउंसलर से बनवाई थी। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे भी देखे थे जिनका काफ़ी अच्छा स्कोर आया था, लेकिन आज वो महाराष्ट्र के घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाई थी बेटा। तो मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि अगर आप एक अच्छे से कॉलेज लिस्ट बनाते हो तो आप महाराष्ट्र के एक टॉप कॉलेज में पक्का पढ़ोगे बेटा, ठीक है। हमारे पर्सनल काउंसलर्स आप लोगों के साथ अभी से लेकर आपका एडमिशन होने तक रहेंगे। आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझाएंगे, कैप राउंड, स्पॉट राउंड, डॉक्यूमेंटेशन, आप कॉलेज की कितनी फ़ीस है, क्या प्लेसमेंट है, सारी डिटेल्स बच्चों। और वो आपसे आपका स्कोर, आपकी क्या कास्ट है, क्या कैटेगरी है, आपको कौन सी सिटी में जाना है, कौन सी ब्रांच चाहिए, वो सारा डेटा लेकर हर एक कॉलेज में चेक करेंगे कि क्या आपका यहाँ पे नंबर लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से आपको कॉलेज लिस्ट बना कर देंगे प्रेफरेंस वाइज बच्चों। जब आप उस कॉलेज लिस्ट को कैप राउंड में डालोगे तो आपके कॉलेज सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे बेटा, और आपको डेफिनेटली एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा। जो महाराष्ट्र में 300-400 कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज का कट ऑफ अलग होता है, हर कॉलेज का प्लेसमेंट फीस सब कुछ अलग होता है, आपको नहीं पता होता है। तो जिसको पता है वो चीज़, उसकी हेल्प लो ना। काउंसलर्स को पता है, वो सालों से यही करते आ रहे हैं, तो उनकी हेल्प लो ना बच्चों। मैं पिछले 8 सालों से एग्जाम खजाना पे पर्सनल काउंसलिंग ले रही हूँ, ठीक है। और आज एग्जाम खजाना के बच्चे महाराष्ट्र के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे वो CUAP, VGTI, PICT, वालचंद, SPIT, VIT, जो भी कॉलेज आप बोलोगे उसमें आपको एग्जाम खजाना का बच्चा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे पर्सनल काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर लिया था बेटा, ठीक है। आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है बेटा, एक गलत डिसीजन और आपके माँ बाप के लाखों पैसे डूब जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए करेक्ट डिसीजन लेना, काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आंसर की आते ही बैच फुल हो जाती है। जितना जल्दी हो सकता है आप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैंने दे दी है। तो
बच्चों आप लोगों के कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बन रही है वो डिपेंड करता है एक बहुत बड़ी चीज़ के ऊपर, आपकी शिफ्ट। आपको भी पता है कि PCM का जो पेपर था वो चला था 8 दिन तक, यानी कि 16 शिफ्ट हुई थी। हर एक शिफ्ट में अलग क्वेश्चंस थे, ठीक है। कोई शिफ्ट टाइम कंज्यूमिंग थी, कोई शिफ्ट लेंदी थी, ठीक है, कोई शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी। ऐसे ही करके हर एक शिफ्ट अलग अलग थी, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि उनकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी, कुछ बच्चे बोलते हैं कि उनकी शिफ्ट ईजी थी, ठीक है। इस तरीके से होता है। देखो बच्चों, 3 बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं, राम, श्याम और सीता। राम के बने 120 मार्क्स, श्याम के बने 120 मार्क्स, सीता के बने 120 मार्क्स, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो राम देखता है अपने पेपर में, उसको बनते 95% है, श्याम के बनते 96% है और सीता के बनते 97% है। तो ये ऐसा क्यों हुआ बेटा, ठीक है। राम का जो शिफ्ट था, ठीक है, वो शिफ्ट थी ईजी, ठीक है। उस शिफ्ट में सारे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा स्कोर करा था, यानी कि टॉपर ने भी ज़्यादा स्कोर करा था। अगर सारे बच्चे ही ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो आप लोगों की परसेंटाइल कम बनती है। तो इससे क्या समझ में आए, अगर आपकी शिफ्ट आसान होती है तो आपके ज़्यादा स्कोर बनेगा लेकिन आपकी परसेंटाइल कम आएगी। और यही सीता के 120 मार्क्स पे 97 परसेंटाइल बन गए। कैसे? क्योंकि उसकी शिफ्ट थी डिफ़िकल्ट। वहाँ पे टॉपर ने भी कम मार्क्स स्कोर करे थे, बाकी सारे बच्चों ने भी कम मार्क्स स्कोर करे थे क्योंकि पेपर ही डिफ़िकल्ट था यार। तो 120 मार्क्स पे उसकी ज़्यादा परसेंटाइल बन गई। यानी कि डिफ़िकल्ट शिफ्ट में आप लोगों को कम स्कोर करने पर भी ज़्यादा परसेंटाइल मिलती है बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ढंग से समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर राम, श्याम और सीता तीनों के 120 मार्क्स आते और तीनों की 96 परसेंटाइल आती तो फिर सीता रोती कि यार मेरी शिफ्ट तो डिफ़िकल्ट थी तो मेरे 120 पे ज़्यादा परसेंटाइल बननी चाहिए, है ना। तो तीनों बच्चों के लिए अनफेयर होता। तो इसीलिए क्योंकि राम की शिफ्ट ईजी थी तो 120 मार्क्स पर उसको कम परसेंटाइल मिल रही है। श्याम की मॉडरेट थी इसलिए उसको मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से मिल रहा है, और सीता की शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी इसीलिए उसको कम स्कोर करने पर भी ज़्यादा परसेंटाइल मिल रहा है। तो ये शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को ढंग से समझ में आना चाहिए बेटा, ठीक है। शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल, शिफ्ट वाइज के टॉपर मार्क्स, इन सब पे डिपेंड करता है आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। हर एक शिफ्ट कैसा था, इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम लोग पूरा एनालाइज कर रहे हैं, तब तक आप लोगों को 200 लाइक्स कंप्लीट करना है, तो वो वीडियो आप लोगों के लिए आ जाए। तो बच्चों आज हम लोग जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डिस्कस करने वाले हैं वो मॉडरेट शिफ्ट के लिए करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों की शिफ्ट आसान होती है तो जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसमें से 1 परसेंटाइल कम कर देना, ठीक है। और अगर आप लोगों की शिफ्ट डिफ़िकल्ट है तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ उससे 1 परसेंटाइल बढ़ा देना। शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल का वीडियो तुरंत आ जाएगा। मैं हर एक पेपर को देख रही हूँ बेटा, ठीक है, एनालाइज कर रही हूँ, उसके बाद वो वीडियो बनाऊंगी। तब तक 200 लाइक्स आप लोगों को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार मॉडरेट शिफ्ट समझ लेते हैं कि सारे बच्चों की मॉडरेट शिफ्ट थी, उसके हिसाब से आप लोगों को मैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल समझा रही हूँ बेटा, ठीक है। अब बच्चों अगर आप लोग 160 मार्क्स के ऊपर लाते हो तो आपकी 99.5 परसेंटाइल के ऊपर आएंगी। अगर आप लोग 140 से 160 मार्क्स स्कोर करते हो तो आपकी परसेंटाइल 98 से 99 के बीच में आएगी। अगर आप लोग 130 से 140 मार्क्स स्कोर करते हो तो आप लोगों की परसेंटाइल 97 से 98 के बीच में आएंगे बेटा। यही अगर आप 120 मार्क्स से 130 मार्क्स के बीच में स्कोर कर रहे हो तो आपकी परसेंटाइल 96 के आसपास आएगी। 110 मार्क्स से लेकर 120 मार्क्स पे आपकी परसेंटाइल 94 से 95 के बीच में आएगी बेटा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा होगा कि दीदी एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रही कि 94.22, 94.23, तो बेटा पूरे यूट्यूब पे ये चीज़ कोई नहीं बता सकता, ठीक है। क्योंकि परसेंटाइल जो कैलकुलेट होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे थे। तो शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी पे तो डिपेंड करती ही है, उसके अलावा हर एक शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे थे उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो किसी के पास नहीं होता है, इसीलिए एग्जैक्ट आपको कोई भी नहीं बता सकता परसेंटाइल कि 94.23 आपकी आ रही है। जो बता रहा होगा वो झूठ बोल रहा होगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ साफ साफ बता रही हूँ कि ये चीज़ कोई भी नहीं बता सकता पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये आप मेरे पे विश्वास रखना, जो मैं आपको बता रही हूँ वो एक रेंज है, उसके हिसाब से आपको कंसिडर करना है अपना परसेंटाइल बेटा। अब 100 से 110 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो आपकी परसेंटाइल 92 से 93 के बीच में बनती है। 95 से 100 मार्क्स पे आप लोगों की परसेंटाइल 90 के करीबन बनती है, ठीक है। बहुत बच्चों के जो है 95 से लेके 105 मार्क्स के बीच में आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब 85 से 95 मार्क्स स्कोर करने पे आप लोगों की परसेंटाइल 80 के करीबन बनेगी। 75 से 85 के मार्क्स के बीच में स्कोर करने पे 65 के आसपास परसेंटाइल। 55 से 75 मार्क्स पे आपकी परसेंटाइल 50 के करीबन बनेगी।
और 35 से 55 मार्क्स पे आपकी परसेंटाइल 45 के आसपास बनेगी बेटा कैसा भी स्कोर आ रहा हो आपका, ठीक है, कैसी भी परसेंटाइल आ रही हो, बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। मैं बैठी हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों का कम स्कोर आ रहा है, ज़्यादा स्कोर आ रहा है, आपका पूरा खेल जो है बेस्ट कॉलेज लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कॉलेज लिस्ट ढंग से बनाओगे डेफिनेटली बेस्ट महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ोगे, ठीक है। तो काउंसलिंग का बैच फुल होने से पहले ज्वाइन कर लेना बेटा, मुझ पर ट्रस्ट करो। आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, इसमें कोई आप लोगों की दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक डिसीजन अभी सही ले लोगे, आपका करियर बन जाएगा, फ्यूचर में प्लेसमेंट बढ़िया तरीके से लगेगी, मम्मी पापा खुश होंगे, ठीक है। तो पर्सनल काउंसलिंग का बैच बहुत जल्दी फुल हो जाएगा, क्योंकि आंसर की आते ही बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। आप भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए बेटा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल के ऊपर आ रही है, तो फटाफट से लाइक कर देना। आप लोगों के लाइक्स का मैं वेट करूंगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जो भी डाउट होता है व्हाट्सएप पे मुझे बता देना। मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।